चैनल को हमारी तरफ से जोहार। आज मांग संख्या 27 और 28 पर बोलने का अवसर मिला था। इस दौरान ये जो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है जो सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इस विषय को लेकर हमने आज बात रखी थी। इसमें कई महत्वपूर्ण विषय थे कि सरकारें दावा करती है बड़े बड़े, लेकिन ट्राइबल इलाके के अंदर बड़ी मुश्किल होती है, जहाँ पर जर्जर भवनों की हालत है, जहाँ 20-20, 25-25 डॉक्टर की सैंक्शन होने के बाद एक 2-2 डॉक्टर्स होते हैं। इसके साथ ही हमने यहाँ पर बात रखी थी कि जो CHO है उसके पे ग्रेड और उनके महाराष्ट्र पैटर्न की तर्ज पर उनके लिए स्थायीकरण के लागू करने के लिए जो दूरस्थ इलाकों के अंदर गांव के अंदर अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक इलाज करने जाते हैं, उनकी भी मांग रखी थी। और साथ साथ में हमने हमारे क्षेत्र को लेकर जहां पर समय समय पर मॉनिटरिंग कर एक शिविर को आयोजित करके जो गंभीर बीमारी से ग्रसित है उनके इलाज की बात भी कही। प्रतापगढ़ जिला है हमारा, जो राजस्थान के अंदर पूर्व में 33 जिले थे, 32 जिलों के अंदर मेडिकल कॉलेज तो बना, लेकिन राजस्थान के 33वां जिला प्रतापगढ़ अकेला खाली रह गया था। उसकी बात भी कही। हमारे वहाँ पर एक गंभीर बीमारी है सिकल सेल्स की, जो लगातार दिन बढ़ती जा रही है। उसको लेकर पूर्व में सरकारों ने बजट दिया था, लेकिन वो बजट देने के बाद आज तक न भवन अस्तित्व में आया, न कोई और मामला सामने आया है। इसीलिए इस दूरस्थ इलाके के लिए हमने आज विशेष पैकेज की भी मांग की है, जहाँ पर ट्राइबल हेल्थ को लेकर TAD विभाग के साथ में जोड़कर एक अलग से पैकेज हेड बनाया जाए, जिसके माध्यम से ट्राइबल के अंदर कई तरह की गंभीर बीमारियां होती हैं, जो लोग पैसों के अभाव में इलाज करा नहीं पाते और दूर नहीं जा पाते, तो कई बार दम तोड़ देते हैं। दूसरी तरफ एम्बुलेंस वगैरह जो प्राइवेट होती है, तो उन सबको गवर्नमेंट के हाथों में दी जाए, प्राइवेट हो या किसी भी क्षेत्र की, ताकि एम्बुलेंस सीधे संपर्क में रहती है प्राइवेट हॉस्पिटलों के। तो कई बार ट्राइबल इलाके से गरीब आर्थिक रूप से पिछड़ा व्यक्ति प्राइवेट हॉस्पिटलों में फंसकर आर्थिक तंगी के कारण मर जाता है। तो कई बातें जो सामने आई थी उसको विधानसभा में स्तर पर रखा है। उसके बाद में हमने एक और प्रमुख मांगे जो थी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विथ स्किल्स सेल डिसीज, और इसके साथ साथ में CSR रूल्स 2022 के तहत NHM प्रबंध की पात्र संविदा कर्मिक, सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर, लेखा सहायक, ब्लॉक हेल्थ सुपरवाइजर, खंड कार्यक्रम प्रबंधक, डाटा एंट्री ऑपरेटर आदि जो CSR रूल्स 2022 बिंदु संख्या 20 के अनुसार 5 वर्ष से अधिक सेवा पूर्ण कर चुके हैं, जिनको संविदा कर्मिक की तरफ माना जा रहा है। लेकिन उस टाइम उनको नियुक्ति देने हेतु 4518 पदों की वित्तीय स्वीकृति भी जारी हुई थी और इसकी स्क्रीनिंग भी पूर्ण हो चुकी थी, और वित्त विभाग द्वारा अक्टूबर 2024 में 100 भी जारी की गई थी, पर इनको नियुक्ति नहीं दी गई। इनकी मांग भी कही। राज्य में चिकित्सकों हेतु मेडिकल कैडर की स्थापना की भी बात कही, और नर्सिंग ऑफिसर को टाइम बाउंड प्रमोशन दिया जाए, इसकी बात भी रखी थी। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर को गैजेटेड ऑफिसर का दर्जा मिला जाए। ये तमाम बातें जो हुई है, आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक पुनः ये बातें पहुँचे तो सरकार गंभीरता से इनको ले। धन्यवाद।